हेलो मेरे प्यारे बाबू मोशाय, कैसे हो? मुझे पता है कि आप अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यदि आप अच्छे होते तो इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर क्लिक नहीं करते। आखिर क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? तुम्हारे साथ बैठने वाला बच्चा एक टॉपर बन सकता है। उसके पास भी सेम तुम्हारे जैसा 24 आवर्स ही है। वो उस टाइम को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहा है। तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या लगता है आपको? क्योंकि तुम्हारे जितने भी तुमको प्रॉब्लम्स आ रहा है उसका सॉल्यूशन इजीली मिल जा रहा है। और आज के डेट में देखा जाए तो प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, पैसा। और पैसा तुमको इजीली घर से मिल जा रहा है। कभी सोचते हो उस पेरेंट्स को कि उस पेरेंट्स पैसे कहाँ से लाते हैं, मेरे पापा पैसे कहाँ से लाते हैं? अरे कोई इंसान अच्छा भी जॉब करता है ना, तो उसके पीछे उसका मेहनत देखना कि कितना मेहनत करते हैं तब पैसा आता है। तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उस पैसे को ऐसे ही बर्बाद मत करो। मैं यहाँ पर आज 6 प्रॉब्लम दिखाऊंगा कि आप क्या क्या प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं और ऐसे ही इजीली छोड़ देते हैं उसको। प्लीज़ आज इस बात को नोट कर लीजिए और इस बात को अपने लाइफ में लागू कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, इंटरेस्ट ही नहीं होता है पढ़ाई में। सबसे मेनली यही प्रॉब्लम है आपका। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते अपने पढ़ाई में। अरे भाई, पहले इंटरेस्ट लेना सीख। जब तक इंटरेस्ट नहीं ना आएगा पढ़ाई में तब तक कुछ नहीं कर सकता। मैं इसका एग्जांपल एक देकर समझा सकता हूँ। जैसे कि तुमको मान लो कोई मीठा खाना पसंद नहीं है, तुम खाटा या तीखा खाना पसंद करते हो और तुम्हारे सामने मीठा आ जाए तो तुम उसको नहीं खाओगे। अरे यार, इंटरेस्ट ला कि मैं मीठा भी खाऊंगा तो फिर तुम मीठा खा पाओगे। उसी तरह तुम हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाओ कि मैं नहीं ये पढ़ूंगा और ये करके दिखाऊंगा और मैं एक दिन टॉपर बनूंगा, तो इजीली तुम कर सकता है। क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हो? इस बात को नोट कर लीजिए, इतना जो लिखा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मेनली एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना पसंद करते हैं, या तो फिजिक्स पढ़ते हैं या तो मैथ पढ़ते हैं। तो प्लीज वैसा नहीं करना है। अरे अच्छा बता, तू एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेगा तो क्या तू टॉपर बन सकता है? एक टॉपर को देखना, वो सारे सब्जेक्ट में सेम इंटरेस्ट लेता है और सेम मार्क्स लाता है। मार्क्स थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेकिन वो सारे सब्जेक्ट पर सेम ध्यान देता है, तब वो जाके टॉपर बनता है। क्या टॉपर तुम सिर्फ साइंस पढ़ोगे तो हो जाओगे? कभी कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो सारे सब्जेक्ट में लाओ तुम, ऑल सब्जेक्ट्स में क्या लाओ तुम? पहले अपना इंटरेस्ट लाना सीख भाई। पहला पॉइंट तुम्हारा ये है कि प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट है भाई, आप पहले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना सीखें। सेकंड पॉइंट का है, सेकंड पॉइंट है आउटसाइड गेम। अभी तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे तो बोलेंगे कि चलो ना थोड़ा बाहर खेलते हैं, तो तुम उसमें बिजी हो जाओगे। अरे सब्जेक्ट में तो इंटरेस्ट ला लिए लेकिन तुम अब आउटसाइड गेम में बिजी हो जा रहे हो। क्रिकेट खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, या जो भी है, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, उसमें बिजी हो जा रहे हो। और बिजी इतना हो जा रहे हो कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। देखो, ये बात हमेशा साइंस कहता है कि तुम पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल गेम भी खेलो जिससे कि तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहे। समझ रहे हो मेरी बात को? पढ़ाई के साथ फिजिकल गेम खेलना बहुत जरूरी है। मैं ये भी बोल रहा हूँ तुम फिजिकल गेम खेलो, लेकिन क्या? टाइम के साथ। अरे टाइम देखो कितना खेल रहे हो, ज़्यादा मत खेलो। यदि हद से ज़्यादा खेलोगे तो पढ़ाई बर्बाद होगा और एक दिन टॉपर तुम नहीं बन पाओगे। समझ रहे हो ना? किसी भी जॉब को तुम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो सेकंड पॉइंट क्या है, तुम आउटसाइड गेम खेलना कम करो, बंद नहीं, कम करो, ठीक है ना? यहाँ पर इंटरेस्ट लाना शुरू करो। और सेकंड क्या है आपका, आउटसाइड गेम खेलना कम करो। थर्ड पॉइंट आता है मेनली, यदि तुम इन दोनों प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और इन दोनों का सोल्यूशन तुमको मिल गया, तो थर्ड प्रॉब्लम आता है मेरा फोन। अरे यार, फोन को अवॉइड करो। फोन तुमको मिला है पढ़ने के लिए, लेक्चर देखने के लिए, लेकिन तुम कहाँ टाइम दे रहे हो? तो रील्स में एंड शॉर्ट्स में। नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सॉरी, बहुत सारे पेरेंट्स या टीचर्स बोलते हैं कि लॉन्ग वीडियो देखना है, लॉन्ग वीडियो देखना है। मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन क्या का? लेक्चर का, चैप्टर का। लेकिन उसके साथ तुमको लग रहा है कि नहीं भाई, मैं भर दिन नहीं देख पाऊंगा, मैं पूरे दिन नहीं देख पाऊंगा लॉन्ग वीडियो। उसके साथ साथ मुझे थोड़ा बहुत जैसे कॉमेडी या फिल्म देखना है तो देखो, लेकिन पूरे दिन नहीं देखना है। अभी तुमको फोन मिला है, तुमको तो माना कर दिया कि शॉर्ट्स नहीं देखना है, लेकिन तुम लॉन्ग पर पूरा टाइम दे रहे हो। क्यों टाइम दे रहे हो? लॉन्ग पूरा नहीं देखना है आपको, लेक्चर पर टाइम दो, अपना पढ़ाई पर टाइम दो। और इतना भी नहीं कि हर दिन मैं लेक्चर ही, पूरे दिन मैं लेक्चर ही देख रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। अरे लेक्चर बहुत कम देख, रिवीजन पर तुम जाओ, रिवीजन पर जाओ। यहाँ से लॉन्ग वीडियो से नहीं, तुम यहाँ पर रिवीजन करो, ठीक है? एक पॉइंट यहाँ पर है, आज से तुम टाइम टेबल भी बनाना स्टार्ट कर दो। टाइम टेबल,
ठीक है, क्या बनाओगे तुम आज से? टाइम टेबल। और टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना है ना कि जो फॉलो ही नहीं हो, कि मैं सुबह उठूंगा 6 से 7 ये करूंगा, 7 से 8 ये करूंगा। ये लाइफ में कभी ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि तुम इस रूटीन को फॉलो कर लो। ठीक है ना, इस बात को हर एक बच्चा देखता है, इस बात को हर एक बच्चा करता है, लेकिन किसी से पूरा नहीं होता है। मुझे पता है कि तुम भी इस काम को किए होगे, लेकिन नहीं हो पाएगा, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा रूटीन बना कि नहीं, मुझे साइंस पढ़ना है 2 आवर्स, ये होगा, एकदम फॉलो होगा। मुझे मैथ पढ़ना है 2 घंटा, ये एकदम रियली बात है, ये फॉलो होगा। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का बना रियली है कि ये फॉलो होगा, बिल्कुल फॉलो होगा। एक दिन में मुझे 6 घंटा पढ़ना है, ऐसे बना। ये नहीं कि मुझे इतना से इतना ये पढ़ना, ये कभी नहीं फॉलो होगा, इसको करना भी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। यदि मेहनत करना चाहते हो तो स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करना है आज के ज़माने में। तो स्मार्ट वर्क कैसे होगा कि मुझे जब भी टाइम मिला तो मैं 2 घंटा मैथ निपटा लिया, जब भी टाइम मिला 2 घंटा साइंस निपटा लिया। ऐसे करके तुमको पढ़ाई करना है। तो एक बेस्ट टाइम टेबल भी बनाओ इस वीडियो के बाद। थर्ड मेरा हो गया मेरा फ़ोन को अवॉइड कर दे भाई। अवॉइड क्या मैं करना है तुमको, अवॉइड क्या करना है उस फोन में? तो रील्स नहीं देखना है, शॉर्ट्स नहीं देखना है, और लॉन्ग वीडियो में तुमको ज़्यादा टाइम नहीं देना, जैसे कॉमेडी, फिल्म, मूवी, जो भी तुम करते हो उसमें टाइम नहीं देना है। ओके है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा फोर्थ एंड मेन प्रॉब्लम होता है, और ये सारे बच्चों से होता भी नहीं है। क्या है मेरा? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, समझ लो। देखो यहाँ पर मैं 2 आवर्स लिख देता हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए हूँ, जितना तुम पढ़ना चाहो कर सकते हो। ठीक है ना, मेनली क्या होता है ना, डिसिप्लिन। बच्चे यहाँ पर 3 काम कर लेते हैं, क्या क्या? तो इंटरेस्ट ला लिए सब्जेक्ट में, सेकंड आउटसाइड गेम वो कम कर दिए, एंड फ़ोन को भी अवॉइड कर दिया। लेकिन डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पा रहा है। मैं भैया चाहा था कि रोज़ मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? तुम डिसिप्लिन बनाना भाई, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा डिसिप्लिन को मेंटेन कर लेगा भाई, रियली एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। तो डिसिप्लिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, प्लीज़ उसको करना। तुम जैसे कि आज क्या होता है कि मैं कहीं गया, अरे भाई मैं थक गया हूँ, नहीं पढ़ पाऊंगा। नहीं, दिमाग को गधा बनाना यार, अरे थोड़ा देर पढ़ूंगा इसके बाद सोऊंगा, ऐसे करना, ऐसे मन में सोच। रियली एक अच्छा इंसान बनोगे, एक अच्छा टॉपर बन के निकलोगे यार। क्यों नहीं बात को समझ रहे हो? तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिसिप्लिन को मेन फैक्टर बनाओ। डिसिप्लिन तुम्हारा मेन काम वही है कि मैं अपना रूटीन को डिसिप्लिन कैसे करूं। तो प्लीज़ इस बात को भी नोट करिए। एंड लास्ट पॉइंट मेरा क्या है 5 में? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सेम इसके है। जो बच्चा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लेता है, ये इस बात को आप कहीं पर लिख कर साथ दीजिए, को एक बच्चा सक्सेसफुल इंसान बन के निकलता है। क्या मैं बोला? जो बच्चा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को दोनों को मेंटेन कर लेता है, तो समझ लेना कि उसका मतलब फ्यूचर फिक्स है, वो एक अच्छा इंसान बन के ही निकलेगा। समझ रहे हो ना? या वो किसी भी चीज़ का क्यों ना तैयारी करो, या किसी भी चीज़ का क्यों ना वो प्रिपरेशन कर रहा हो। तो प्लीज़ इस बात को नोट कर लीजिए। जो बच्चा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लिया, रियली वो सक्सेसफुल इंसान बन गया। मेरा यही पॉइंट था, कंसिस्टेंसी प्लीज भाई मेंटेन कर। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, मैं तो पढ़ने बैठ गया हूँ, मैं सारा चीज़ मेंटेन कर रहा हूँ, डिसिप्लिन भी मेंटेन हो रहा है, लेकिन पढ़ते टाइम अरे यार क्या था, ये मैं गेम खेला था 1 घंटा में, बहुत मज़ा आया। अरे मैं रोड पर जा रहा था, ये गाड़ी को देखा, ओहो क्या मैं खरीद लेता उसको। अरे वैसे नहीं करना यार, कंसिस्टेंट होके पढ़ना। 1 घंटा ही पढ़, 2 घंटा ही पढ़, लेकिन ध्यान इधर उधर मत भटका। जहाँ पर है उस पर फोकस कर। प्लीज़ इस बात को नोट कीजिए, रिक्वेस्ट है, इस बात को अपने लाइफ में लागू कीजिए। इतने करने के बाद यदि सक्सेसफुल इंसान नहीं बनोगे तो कमेंट्स में आके गाली देके जाना यार, रियली सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। एक लास्ट पॉइंट आता है, इसमें सारे बच्चे नहीं फंसते हैं, बहुत कम बच्चे फंसते हैं, ओवर थिंकिंग। अरे यार ये सारे बच्चे जो ओवर थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं ना, ये 5 चीज़ों को उसमें ठीक रहता है, लेकिन ये ओवर थिंक, अरे यार मेरा क्या मोशन, अरे मैं ऐसे ही पढ़ लिया, उसका सारा न्यूमेरिकल तो मैं ऐसे ही बना दूंगा। गधापंती वो करता है, समझ रहे हो ना? कुछ नहीं होगा। ओवर थिंकिंग करोगे तो अंदर से खोखला बनते चल जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ओवर थिंकिंग कभी लाइफ में नहीं करना है। नहीं भाई मैं कमज़ोर हूँ, तुम कितना भी तेज क्यों ना हो, तुम सोचो कि मुझे कोई बोले कि तुम कमज़ोर हो और मैं मेहनत करूँ, रियली सही बात है। तुम कमज़ोर हो, इसको बात को नोट करो और मेहनत पर लग जाओ। इतना ही था मेरा बात। प्लीज़ इस बात को नोट कीजिए। एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, इंटरेस्ट लाना है सब्जेक्ट में, फ़ोन को अवॉइड करना है, आउटसाइड गेम कम खेलना है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है।
तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, और आज से ये कभी क्वेश्चन नहीं होगा कि आखिर क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, ये कभी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। इस वीडियो को जब भी भूल जाओ, फिर से इस वीडियो को क्लिक करो और देखो भैया क्या क्या बताए हैं। मुझे उम्मीद होगा कि इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। ऐसे ही मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई प्लीज़ अच्छे से कीजिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय।